जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में थोड़ा सा अलग ये है कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे 1 से 6 क्लास तक आप लोग को वीडियो मिल चुका है। तो आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं उसी 6 क्लास में से 3 क्लास को रिवीजन के तौर पे। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, इस तीनों क्लास को रिवीजन के तौर पे देखेंगे। और ये जो है आपको डिटेल में नहीं बताया जाएगा, इसमें आपको शॉर्टकट में एकदम स्पीड में खींचते हुए मतलब 5 से 7 मिनट में या 10 मिनट से अंदर अंदर एक सेट ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे और इसी प्रकार से 3 सेट हम इस वीडियो में आप लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे अधिक हो पाता है, अगर 4 या 5 या 6 सेट हो पाता है तो उससे भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन 3 सेट मिनिमम रिवीजन में होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो सिकंदर जब आक्रमण कर रहा था तो उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। और कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक थे गोपाल गणेश अगरकर। कौन थे? गोपाल गणेश अगरकर थे। नेक्स्ट, और इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं नॉर्मल वीडियो जो होता है उसमें मैं करवा चुका हूँ। तो इसमें मेरा मुख्य फोकस होगा सिर्फ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ना। इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट पे ध्यान नहीं देंगे। और आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता है? तो पाली भाषा का जो है प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ये गलत हो गया। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। और हेनसोंग जो है हर्षवर्धन के दरबार में था, इसलिए केवल 3 जो है वो सत्य होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, ये तो सही है। दूसरा है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं होगा, ये होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसकी वजह से ये गलत है। तो केवल एक जो है वो सही है। बाकी आपको डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए। 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। और 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पे है? तो ये जो है ये है आपको भोगवा नदी पे। लोथल किस नदी के तट पे है? भोगवा नदी पे। बाकी डिटेल आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है। और जो वीडियो मैंने नॉर्मल वीडियो दिया है लगभग 25 मिनट, 22 मिनट, 30 मिनट का वीडियो रहता है, उसे आप देख लीजिएगा तो आपको पूरा तथ्य समझ में आ जाएगा। अभी मेरा मुख्य फोकस होगा सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 50 क्वेश्चन, उसको कवर करते हुए आगे बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी जो है वो सही है। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय रोका था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंड जनजाति। और मानव बलि प्रथा का जो है उन्मूलन कौन किए थे? वो थे विलियम बेंटिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का शुरुआत किया था, ये बिल्कुल सही है। क्या किया था? भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की शुरुआत किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिकों के वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार दे दिया था। कौन दिया था? तो ये दिया था फिरोज शाह तुगलक। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह कर रहे थे, बिल्कुल सत्य है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे, ये भी सत्य है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, यही गलत है, क्योंकि सैन्य नेतृत्व जो है वो वक्त खां कर रहे थे और दिल्ली से नेतृत्व बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर कर रहे थे। इलाहाबाद
में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली थे, ये भी सत्य है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है कृष्णदेव राय कुली कुतुब शाह के साथ लड़े थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अनुमोदन दिया गया, बिल्कुल सही है। और इसमें पूछ रहा है सत्य कौन सा है, तो ये तो सत्य हो गया। यहाँ था पहले 2 फरवरी, तो 2 फरवरी नहीं होगा, यही गलत था। 12 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश चौरी चौरा नामक स्थान पर छोटे से गांव में हुई हिंसक घटना के महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर लिए थे। यहाँ पे 12 फरवरी 1922 होना चाहिए था। नेक्स्ट है, मार्च 1922 में अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों के लिए जेल भेज दिया था। देखिए 6 वर्षों के लिए बोला गया था, लेकिन 6 वर्षों के लिए जेल नहीं भेजा था, 2 वर्षों के लिए भेजा था। 1924 में फिर उनको रिहा कर दिया था, जिसकी वजह से केवल एक जो है वो सत्य है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधि का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था? बिहार था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो सत्याग्रह क्रियाविधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए दहसाला प्रबंध अथवा जब्ती व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अलग अलग भूमि के अलग अलग फसलों का उपज के लगान निर्धारण आधार बनाया गया था, ये सही है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है सही नहीं है। तो इस व्यवस्था के अनुसार किसानों के उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई थी, ये भी सही है। किसान नगद देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। ये पूरे साम्राज्य पर लागू नहीं था, बल्कि कुछ क्षेत्र पर ही लागू था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके मध्य हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। बाकी डिटेल पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, सारा डिटेल आपको इसमें लिखा हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, सत्य है। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया, ये भी सही सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है। बाकी 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू हुआ था। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो विश्व के किस देश में, यानी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश, 20 अन्य न्यायाधीश नहीं होगा, बल्कि 33 अन्य न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। तो ये पॉइंट जो है वो गलत है। पटना उच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश पद स्वीकृत हैं, ये सही है। केवल 2 जो है वो सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000 है, ये बिल्कुल सत्य है। जमानत राशि जो है लोकसभा चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए 25,000 है। बाकी है लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति की जमानत राशि जो है वो 10,000 है, ये भी सत्य है। विधानसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जमानत राशि 15,000 है, यही गलत है, क्योंकि 15,000 नहीं बल्कि 5,000 है। और विधानसभा चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए 10,000 जमानत राशि है, ये भी सत्य है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि संवैधानिक संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव होगा वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी रखा जा सकता है। तो बाकी सब सही है। धन विधेयक की प्रस्तुति जो है राज्यसभा में नहीं हो सकती है, ये सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, ये भी सही है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन के अंदर विलम्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। 14 दिन से अधिक विलम्ब नहीं कर सकती है, मतलब 14 दिन के अंदर ही उसको अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा या फिर पारित करना पड़ेगा। नहीं भी पारित करेगा फिर भी वो पारित हो जाएगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए। नागरिकता से संबंधित भाग 2 है, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता जो है आप 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं: जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, उसके बाद अनुवांशिकता द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा। इसमें से एक गलत है, अनुरोध द्वारा, ये नहीं होगा। बाकी ये 5 जो है सही है। आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग। ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लिखित है? समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है, 23-24 में, और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। तो इसका आंसर COD दोनों होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? जी में पूछ रहा है, 371 के जी में दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपको नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड नहीं होगा, मिजोरम होगा।
मिजोरम होगा। और 370 में जम्मू कश्मीर, झारखंड के बारे में दिया नहीं। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है। नागालैंड जो 371 के क में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 52वां संविधान संशोधन दल बदल 1985 सही है। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष, ये भी सही है, 1988 में आया था। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोंगरी मैथिली संथाली 4 भाषा होना चाहिए, जिसमें 2 दिया है, जिसकी वजह से ये गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा था। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति 2011 सही है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यव्यवस्था में सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, संसद का उल्लेख 79वें अनुच्छेद। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सही है, ये तो सही है, और ये जो अनुच्छेद 76 में वर्णित है। किसी राज्य का उच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी सही है, अनुच्छेद 165 में इसका वर्णन है। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 74 में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीट है, उड़ीसा में 10 है, महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में 11 है। 18 नहीं होगा, 11 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया। सही है। मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य, देखिए मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, बल्कि 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो वही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति की नियुक्ति किया है? तो बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुआ है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था के कार्यप्रणाली में ढांचे में सुधार लाने के लिए, ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ठीक है, और ये 1977 में आया था। बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 रेलवे स्टेशन को मॉन्ट्रियल और वैंकूवर को जोड़ता है? नेक्स्ट, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है कावेरी नदी के तट पे है, जो कि कर्नाटक और केरला के तट पे है। नेक्स्ट है वेरीनाग सोता जो है ये झेलम नदी। नेक्स्ट, महाबलेश्वर जो है कृष्णा नदी पे, और छोटा नागपुर पठा स्वर्णरेखा नदी। 1, 2, 3, 4 इसका आंसर होगा। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? 7000 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? तो अष्टमुडी झील लेगून है, चिल्का झील लेगून है, पुलिकट झील लेगून है, लेकिन पेरियार झील जो है वो लेगून नहीं है। बैरोमीटर में पारे के तल अचानक गिरावट तूफान का संकेत देता है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर है टिहरी जल विद्युत परियोजना। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ये सही है। ऊपरी वायुमंडल आर्द्रता अधिक होती है, ये गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये भी सही है। 1 और 3 दोनों सही है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो MS स्वामीनाथन ने लिखा है। वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। 21% एग्जैक्ट नहीं है, 20 पॉइंट समथिंग है, तो इस पर बवाल नहीं मचाना है, देख लेना है क्या है, 20.6 या 7 है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादन वृद्धि में हरित क्रांति है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति है, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति है, और उर्वरक उत्पादन में भूरी क्रांति है। मैच कर लीजिएगा। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से सही है, APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से सही है, DDS कोठारी भौतिकी से सही है, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्री, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। गौरी लाइन के 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होता है। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, द्वारिका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। मैच कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट सुमेलित करना है। रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है। तो आपका ये सेट समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट नंबर 2 हम इसी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सेट नंबर 2 पे बढ़ते हैं। सोशल ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक सेकंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए अब आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को क्रम को दर्शाता है? जैसा कि आप डिटेल वीडियो में देखिएगा तो मैं बताया हूँ कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का आयनन विभव भी दर्शाया जाता है। हाँ,
परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का आयनन विभव भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक अपवाद है, ये बेरिलियम और बोरोन। वैसे बोरोन का जो है परमाणु संख्या बेरिलियम से अधिक होता है, लेकिन इसका जो आयनन विभव कम होता है, जिसकी वजह से आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मादा शरीर में मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाला हार्मोन का सही क्रम कौन सा है? तो FSH, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन, ये सही होगा। नेक्स्ट है आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई जो गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन। उसे क्या कहते हैं? उसे जीन कहते हैं। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हम लोग इसमें रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारा मुख्य फोकस होगा सिर्फ 50 का 50 क्वेश्चन देखना, बाकी इसमें हम लोग कुछ डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, रबर का पौधा से प्राप्त लेटेक्स को स्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है, तो इसका जोड़ने का कारण नहीं क्या है जानते हैं? तो इसका कारण आपको हो जाएगा, स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। बिजली की खपत अधिक करते हैं, गलत है। पावर क्षमता बहुत अधिक है, ये भी गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति, ये भी गलत है। केवल एक इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट को लगाया जाता है? तो एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बन देता है? तो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं, जिसकी वजह से ये जो है झाग नहीं देता है। कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सभी प्रकार के फर्न पौधे किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं टेरिडोफाइटा। फर्न पौधा किस विभाग के अंतर्गत आएगा? तो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध का पीएच मान घट जाता है, ये क्या है? सही है? नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, गलत होगा। शुष्क जगह पर यहाँ पे तनु रहता तब आंसर सही हो सकता था, तो इसमें ना तो 1 ना तो 2 सही है। बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है? तो ये किया गया है आपको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास से। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ जाएगा वह है 4 गुना। नेक्स्ट है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाकी इसमें आपको डिटेल दिख रहा होगा, हाँ, जो कि मैं जो नॉर्मल वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बता चुका हूँ पूरा डिटेल में, तो इसमें हम डिटेल में नहीं बताएंगे। इसमें मेरा मुख्य फोकस है सिर्फ क्वेश्चन डील करना। अमाशय के भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल नहीं काइम कहा जाता है, ठीक है। और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे चाइल कहा जाता है, काइम नहीं बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 तो गलत ही होगा, केवल 3 इसमें सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम बिलाई में होता है, सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है, गलत है। ऑक्सीजन ज्वलन पोषक गैस है, ये सही है। केवल 2 जो है वो सही है। क्यों सही है गलत है ये मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल वीडियो में। वीडियो का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। वैसे इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आराम से प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। 6 वीडियो आप लोग को मिल चुका है और ये होगा 7वां वीडियो, और 7वां वीडियो में जो आपको क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 का रिविज़न करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। तो परिवर्तन पर विचार करना है और रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा है ये पूछ रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ, रासायनिक परिवर्तन कौन सा ये पूछ रहा है। ठोस का उधर्पातन भौतिक परिवर्तन है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय, ये जो है विद्युत भौतिकी परिवर्तन है। ऊन से स्वेटर बुनाई भौतिकी परिवर्तन है। केवल 2 जो है इसमें सही होगा, केवल 2 जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो विसरण विधि का। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में उस एथलीट द्वारा विस्थापन का मान क्या होगा? इसे मैं आपको अच्छे से राउंड बना के पूरा अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन नॉर्मल वीडियो में आपको समझना है तो उस पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। आंसर 200 मीटर होगा। जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितना से अधिक हो जाने पर दांतों तथा हड्डियों की बीमारियों हो जाते हैं? तो 10 ppm से अधिक होने पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक परिस्थिति तंत्र में सर्वाधिक संख्या अपघटक की होती है, सही है। एक परिस्थिति तंत्र के आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादकों की होती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। वयस्क मानव शरीर के आहार नाल के
बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? ये हो जाएगा गामा किरण। बाकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले भी। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो सभी प्रकार का दहन जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सही है। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया होती है, बिल्कुल गलत है। दहन अभिक्रिया नहीं होती है तो सही है। दहन अभिक्रिया नहीं दे दिया तो सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही। निम्नलिखित में से किस पौधे के बीजों का प्रकीर्णन हवा के माध्यम से नहीं होता है? जयंती। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको 22.5 मीटर होगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दरोगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, एडुसेट या GSAT-3 भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह जिसे इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया? 2004 में। एक विद्युत हीटर और उसका शक्ति 1500 वाट है। 1500 गुना 10/1000 कर दीजिएगा, ये तीनों जीरो कट जाएगा, 15 यूनिट आंसर हो जाएगा। तरबूज का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। इनमें से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो कवक में। बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कवक में। ताजे भौमजल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके pH मान थोड़ा घट जाता है, इसका कारण क्या है? वायु से CO2 में जल में घुल जाना। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? तो लेसिथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेसिथिन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, यहाँ पे पास्कल दिया है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी आवृत्ति हर्ट्ज, उष्माधारिता जूल प्रति केल्विन और जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान पर 2 सेकंड का इसमें कोई काम ही नहीं है, बराबर ma बैठाइएगा। इसका आंसर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई स्वस्थ मानव के सुनने की क्षमता 445 से 50 डेसिबल। धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? पृथ्वी का। उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर, ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा 1/f बराबर 1/v - 1/u वाला पे, तो आपको 12 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस संयोजी ऊतक के कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहा जाता है? वो हो गया उपास्थि। निम्नलिखित में से कौन से जल अभिक्रिया नहीं करता है? कौन है जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है? AU। PO4 3- में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है, कर देते हैं विचार। क्या है कि पौधे के जाइलम ऊतक की अधिकांश कोशिका मृत होती है जबकि फ्लोएम ऊतक की अधिकांश कोशिका जीवित होती है। बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। जाइलम की अधिकांश कोशिका जो है वो मृत होती है और फ्लोएम की अधिकांश कोशिका जो है वो जीवित होती है। सही है ये। जाइलम ऊतक द्वारा भोजन का परिवहन, देखिए जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है, यहीं पे गलत हो गया, जबकि फ्लोएम द्वारा भोजन का होता है, तो ये गलत हो गया। जाइलम जल करता है और फ्लोएम जो है खनिज लवण और फिर भोजन का परिवहन करता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशा। हाँ, जाइलम द्वारा परिवहन जो एक दिशा होता है जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन जो है द्विदिशीय होता है। 1 और 3 इसमें सही है। डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण पे, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि जितनी दूरी पे वस्तु रहता है उतना दूरा प्रतिबिंब बनता है। 1 मीटर अंदर घसक रहा है, इधर से भी 1 मीटर अंदर प्रतिबिंब घसकेगा तो 6 मीटर का अंतर आएगा। डिटेल वीडियो देखिए, समझ जाइएगा। मार्क्यूरिस टीका किस रोग से बचाव हेतु लगाया जाता है? मलेरिया के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर देते हैं। कौन सा सही है ये पूछ रहा है। मानव को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से होती है। बिल्कुल सही है। विटामिन संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है परंतु इससे किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये भी सही है। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। लेट ब्लाइट रोग किस पौधा में पाया जाता है? आलू में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। सही है। कुछ खनिज में धातु की प्रतिशतता मात्रा अधिक होती है और कुछ में कम होती है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। 4 ओम प्रतिरोधक वाला ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 20 वोल्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के हरित लवक में कौन सी घटनाएं होती है? तो हरित लवक में कौन सी घटनाएं होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। हीमोफीलिया रोग का कारण है, तो हीमोफीलिया रोग का क्या कारण है? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी। कैप्सूल का आवरण बना होता है, स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान है? तो तेजस। तो सेट 2 भी समाप्त हो चुका है, अब हम आप लोग को सेट 3 की तरफ लेके चल रहे हैं। चलिए सेट 3 यानी क्लास 3 स्टार्ट करते हैं और इसमें इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स का सेक्टर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कीमत सिद्धांत जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ डिटेल वीडियो में। ये तो रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पे हम सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन अथवा मद राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है? तो दलाल ब्रोकर जो होता है, जैसे शेयर मार्केट में जो ब्रोकर होता है उसका कमीशन जो है इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सब जो गलत है। और मैंने बोला था कि 3 फॉर्मूला है वो मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट आया था, फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, बाकी आज हम याद करके उसे भेज देंगे तीनों फॉर्मूला को। गरीबी का सेन दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग समान रूप से गरीब नहीं होते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया था। अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति में परिवर्तन से कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है वो उत्पन्न हो जाती है, और ये एक अस्थायी बेरोजगारी है। जब किसी वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि होती है तो कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होती है? तो कुल उपयोगिता की स्थिति जो है वो घटेगी। मैं आपको समोसा पे जो है पूरा एग्जाम्पल देके समझाया था। निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम का अपवाद है? तो मांग के नियम का अपवाद जो है इनमें से सभी हो जाएगा। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और गिफ्ट वस्तु, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। विलासिता वस्तु की मांग जो है अत्यधिक लोचदार होती है। विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। अब विलासिता वस्तु क्या होता है, कैसे होता है, पूरा डिटेल वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एक उत्पादन प्रक्रिया में दूसरे उत्पादन प्रक्रिया में जाने के कारण जब व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? इसे घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन देखे यानी एग्जाम्पल देखे मैं आपको समझा चुका हूँ। एक ही वस्तु व सेवा के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमत वसूलने की प्रक्रिया को कहा जाता है कीमत विभेद। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। इनमें से कौन सा चयन की समस्या संबंधित नहीं है? तो आय का अधिक होना ये जो है इससे संबंधित नहीं है। आय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? और वित्तीय लाभ को शामिल नहीं किया जाता है। सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, ये जो है बिल्कुल सत्य है। और सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ए और आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक मुद्रा है? चेक, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, इनमें से सभी जो है ऐच्छिक मुद्रा है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है? तो अवमूल्यन जो है अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है। सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? तो सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि का परिणाम जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण से निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा? तो महंगी मौद्रिक नीति से अनुसरण से क्या नहीं होगा? कुल मांग के स्तर नीचे गिरेगा, ये तो होगा। बाकी साख की प्राप्ति आसान होगा क्योंकि बाजार में दर कम होगी, सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं होगा। उधार लेने के लिए निरुत्साहित होंगे, हाँ ये सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा बाजार की तरलता पूंजी बाजार की तुलना में अत्यधिक होती है, सही है। सर्वाधिक तरलता मुद्रा बाजार में नहीं बल्कि पूंजी बाजार में पाया जाता है, ये गलत है। बाकी मुद्रा बाजार की प्रतिभूति प्रायः कम आय अर्जित करने वाले होते हैं, 1 और 3 सही है। भारत में सर्वप्रथम कागज रहित शेयर कारोबार, कंप्यूटर आधारित शेयर कारोबार की शुरुआत किस शेयर से हुआ है? OTCEI के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति नहीं है? सरकार को प्राप्त होने वाला ऋण जो है ये राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो जुर्माना और जब्ती से होने वाला आय, HCT विशेष आंकन आय, ये सभी जो है राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। जब सरकार उच्च राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए आंतरिक स्रोत से ऋण लेती है तो इस कारण अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा घट जाती है। अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ग्राफ प्रगतिशील कर प्रणाली को, तो ग्राफ देख के आप समझ रहे होंगे कि कौन सा प्रगतिशील कर प्रणाली को दर्शाता है। लैफर वक्र किनके बीच संबंध को बताता है? तो कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति के बीच संबंध को दर्शाता है लैफर वक्र। अर्धविकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील है। सितंबर 2024 में किस देश ने ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। तो अब यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन से करंट अफेयर्स है। मैं आप लोग से एक सलाह लेना चाहता हूँ कि जो मैं ये रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ क्या ये सही है, ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ करवाना चाहिए, कमेंट आप लोग का आएगा
तो मैं आगे से करवाऊँगा। अगर कमेंट नहीं आता है तो मैं आगे से रिवीजन क्लास नहीं करवाऊँगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू किया है? गुजरात में। हाल ही में किसको ITTF फाउंडेशन का एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है? हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर को नियुक्त किया गया है और इमैनुअल मैक्रॉन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब आर्याना सवालेंका ने जीता था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो भारत जो है कुल 29 मेडल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। 2025 में क्वाड की किस बैठक में आयोजित की गई? क्वाड की जो बैठक है 2025 में ये भारत में आयोजित की गई है। वकीलों के पेंशन देने का प्रावधान झारखंड राज्य कर रहा है। 65 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए वकील का। भारत के नए वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे बने हैं। DRDO ने ओडिशा चांदीपुर में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद किस मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया है? अग्नि 4 का। 900 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। IIT दिल्ली ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? UAE में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। किसको एशियाई ओलंपिक परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष नामित किया गया है? रणधीर सिंह को। किस मंत्रालय ने देश की पहली बौद्धिक संपदा देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 शुरू किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। USA ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने, इटली। नेक्स्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में श्रेणी 1 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो सूरत को मिला है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले रणधीर सिंह हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत के 2 दिन यात्रा पर आए हैं। 2024 सितंबर ब्रिक्स समूह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मॉस्को में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले फैशन पूर्वानुमान पहल का शुभारंभ किया है? गिरिराज सिंह। सितंबर 2024 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा किया? राजस्थान। 8 सितंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो 3 का 3 सेट का रिवीजन हम फास्ट में करवा दिए हैं, लगभग 32-33 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक से पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस प्रकार का रिवीजन क्लास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं आना चाहिए तो हम बंद कर देंगे, बोलिएगा कि आना चाहिए तो ये चालू रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।